नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाए। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है। स्टॉक मार्केट ही वो जरिया है जिसमें इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड जैसे जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले हम शेयर खरीदें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है डीमेट अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग का अकाउंट और तीसरा है हमारा बैंक अकाउंट। इन तीनों चीज़ों के होने से हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ब्रोकर को चुनना है। आजकल 2 टाइप के ब्रोकर हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर, एक फुल टाइम ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि हमें अपने शेयर को खरीदने और बेचने में हेल्प कर सके। तो पुराने टाइम में तो शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर एक इंसान होता था, पर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सारी डिस्काउंट ऐप्स हैं, जैसे कि एंजल वन है, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक है। ये ट्रस्टेड ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। और फुल टाइम ब्रोकर होते हैं जैसे कि शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें 24 घंटे एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट चाहिए जो कि हमें फुल ब्रोकर दे सकता है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, शेर खान जैसे। और अगर हम फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आए हैं, तो ये अपस्टॉक वगैरह, ये डिस्काउंट ब्रोकर हमारे लिए ठीक है। आजकल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादातर लोग डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। और किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले ब्रोकरेज और चार्जेस अपना ज़रूर चेक कर लें। अब डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। एक आधार कार्ड हो गया, एक पैन कार्ड हो गया, एक बैंक पासबुक हो गई, एक ईमेल आईडी हो गई और एक नंबर हो गया। ये सब चीज़ें अगर हमारे पास होगी तो हम अपना क्या बोलते हैं डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो हमारा बैंक अकाउंट है उसे हमें अपने डीमेट अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद हमें अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ब्रोकर ऐप में लॉगिन करना होगा। और जब हम लॉगिन हो जाएंगे, जब हम अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर हमें बैंक अकाउंट लिंक करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी हमारा अकाउंट है वो सेविंग हो या फिर करंट हो, हमें उसी को लिंक करना है जो कि चालू हालत में हो। और हमारा जो फ़ोन नंबर है जो हमने डीमेट के लिए दिया है वही फ़ोन नंबर इससे बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि अब जो हमारा डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, फिर हम जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें फ़ंड ऐड करेंगे और उसके बाद अपने फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करने के लिए हमें यूपीआई या नेट बैंकिंग दोनों की सहायता से हम अपना उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हमारा यही रहेगा कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते टाइम बहुत बड़ी गलती करते हैं जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। या तो वो अपना बर्बाद कंपनियों में पैसा डाल देते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स वगैरह हो गए। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बर्बाद कंपनियों में इन्वेस्ट करने से जो हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो डूब सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें कभी भी अपना
पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है कि मोस्टली जो बिगिनर होते हैं वो ज़्यादा ही रिटर्न के चक्कर में अपना पूरा पैसा लमसम डाल देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें एक साथ पैसा ना डाल के SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर हमें रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि हमें एक ही शेयर में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए या SIP भी एक शेयर में नहीं करनी चाहिए। 5 या 10 अलग अलग शेयर में हमें पैसा लगाना चाहिए ताकि अगर हमारी 5 कंपनियां नहीं भी चल रही हो तो नेक्स्ट जो 5 कंपनियों में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें अच्छा रिटर्न दे। तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है और जो हमारा पोर्टफोलियो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना है और उसके बाद थोड़ा पैसा हमें मिड कैप में और सबसे कम पैसा हमें स्मॉल कैप कंपनियों में लगाना है ताकि हम रिस्क कम से कम रहे। और हमें पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ी भूल होती है इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि लोग 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ऐसे देख के सोचते हैं कि हम एक साथ इसमें पैसा लगा देते हैं और वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। क्योंकि जो पेनी छोटी कंपनियां होती हैं वो अगर सेल्स और प्रॉफिट नहीं दिखा पाती तो उनका शेयर प्राइस नीचे ही जाता रहता है और एक टाइम आने पर हम उसे बेच देते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इसलिए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है उन्हीं के शेयर में पैसा लगाना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अधिकतर लोग शेयर बाज़ार में बिना सीखे ही और बिना समझे ही पैसा लगा देते हैं कि यही कारण है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग शेयर बाज़ार में अपने पैसे का नुकसान करते हैं। जबकि अगर हम समझदारी से निवेश किया जाए तो हम शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट के पहले हमें बेसिक चीज़ों को समझकर और अच्छी तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके ही अपना जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो शेयर मार्केट में लगाएं। तो और इस तरह हम अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।